तो मेरे भाई अगर आप लोगों को भी एक्सेल में डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, तो अगर आपको सैलरी निकालना नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हैं। और ये है एक्सेल लर्निंग सीरीज का डे 29। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपके लिए डेटा बना के रखा हुआ है सैलरी शीट का। बेसिकली यहाँ पर मैंने सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, यानी कि जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी जो एम्प्लॉय आईडी हो गई वो यहाँ पर हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है एम्प्लॉय नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने पोस्ट लिखी हुई है कि जो भी उस एम्प्लॉय में काम कर रहा है उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोस्ट क्या है। सेकंड है यहाँ पर उसकी मंथली सैलरी क्या है, वो भी आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये मैंने रैंडमली सब कुछ लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। फिर है एनुअल सैलरी। उससे पहले मैं आपको बता दूं जितना भी पार्ट यहाँ पर ब्लू कलर में है वो सब आपको खुद से फिल करना है, मतलब उसके डेटा आपके पास है। और जितना भी पार्ट येलो में है वो फॉर्मुला बेस्ड है, उसको हम फॉर्मुले के जरिए निकालना सीखेंगे। तो एनुअल सैलरी हम निकालना सीखेंगे। वर्किंग डे मतलब अगर 30 दिन का महीना है तो एम्प्लॉय कितने दिन वर्क करने आया है कंपनी में, वो हम निकालेंगे। मतलब वो तो आपको पता ही होगा, आपका डेटा होगा आपके पास। सेकंड है वर्किंग डे अमाउंट। तो अगर 30 दिन के इतने पैसे हैं तो जो हम कंपनी हमें 25 दिन बंदा आ रहा है उससे कितने रुपए बन रहे हैं। अगर 30 दिन की सैलरी 5,000 है तो 25 दिन कितनी हो गई, मैं निकालना सब बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, फिर ओवर टाइम अगर वो लगाता है तो कितने, उसको डे में कन्वर्ट करेंगे। ओवर टाइम का अमाउंट क्या बनेगा, ग्रॉस सैलरी मतलब ओवरऑल कितना सैलरी बनेगी, टैक्स कितना लगेगा, नेट पे कितना बनेगा, ये सब आज की इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्टिंग से निकालेंगे। सबसे पहले आपको एनुअल सैलरी निकालनी है। एनुअल सैलरी निकालना बहुत ज्यादा इजी है, मतलब साल की सैलरी। तो अगर उसकी सैलरी एक महीने की 5,000 है तो उसकी साल की सैलरी कितनी होगी, बस कुछ नहीं करना, आपको इज इक्वल करना है मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 12। 12 महीने की सैलरी कितनी होगी, इतनी होगी 60,000। ठीक है, वर्किंग डे मतलब कितने दिन वो काम पे आया है एक महीने में, 25 दिन, 16 दिन, 13 दिन, इस तरीके से। फिर आएगा उसका वर्किंग डे अमाउंट। तो अगर यहाँ पर मंथली सैलरी 5,000 रुपए है तो उसके 25 दिन के कितने पैसे बनेंगे, तो हम वो निकालना सीखेंगे। बहुत ईजी है, इज इक्वल करना है आपको, यहाँ पर आपको रेंज लेनी है। मंथली सैलरी मल्टीप्लाई करना है वर्किंग डे, डिवाइड बाय करना है 30, क्योंकि महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का महीना होता है। एंड यहाँ पर कंट्रोल डी कर देना। फिर ओवर टाइम अगर उसने घंटे में लगाया 45 घंटे, 26 घंटे, ये उसने ओवर टाइम लगाया। आप ओवर टाइम को डे में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन मतलब, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, लेकिन यहाँ पर जो इंप्लॉय कंपनी में आता है काम करने उसका जो एक दिन होता है मतलब 8 घंटे, मतलब 8 घंटे की जॉब करते हो ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिन निकालने के लिए इज इक्वल ओवर टाइम डिवाइड बाय 8। अगर वो 8 घंटे एक्स्ट्रा लगाए थे मतलब उसने एक दिन एक्स्ट्रा काम कर लिया है। ठीक है, तो उसका एक दिन का पैसा मिलेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर लेंगे, फिर ओवर टाइम अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, उसके कुछ एक्स्ट्रा उसने टाइम दिया है कंपनी को तो उसका कुछ पैसा तो मिलेगा उसको ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम करने का। तो सेम है, यहाँ पर मंथली सैलरी करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ओवर टाइम डे डिवाइड करेंगे 30 से, एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपका ओवर टाइम डे आ जाएगा, कंट्रोल डी कर देंगे। अब ग्रोस सैलरी निकालने के लिए आपको इज इक्वल करना है। क्या करोगे उसके बाद, यहाँ पर वर्किंग डे अमाउंट प्लस ओवर टाइम अमाउंट दोनों कर देना प्लस, दोनों अमाउंट को प्लस करने के बाद आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। टैक्स कैसे निकालेंगे, अब इस पर टैक्स भी लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई जितना परसेंट ऊपर लिखा है उतना परसेंट कर देना। देन उसके बाद यहाँ पर नेट पे किस तरीके से निकालेंगे, लास्ट में आपके हाथ में इन हैंड सैलरी कितनी मिली, तो ग्रॉस सैलरी माइनस कर देंगे टैक्स, टैक्स कट गया भाई, इतना पैसा हमारे पास आ गया 4,900 रुपये। कंट्रोल डी करेंगे तो ये कंप्लीट आपकी सैलरी शीट बनकर तैयार हुई है।